आज हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्या। क्या सीखने वाले हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको डिटेल से जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं नहीं? तो इसका संपूर्ण निचोड़ जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। किसका? अपरिमेय संख्या का संपूर्ण निचोड़। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसे हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और क्या होता है कि Q बराबर जो है आपका क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो वह जो संख्या होगा कैसा संख्या होगा? परिमेय संख्या। इतना आप लोग जानते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या होगा? तो अपरिमेय ऐसा संख्या होगा जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और जहाँ P और Q पूर्णांक है ना? P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो हम जानते हैं यह कैसी संख्या है? यह जो संख्या आपका है यह कैसा संख्या कहलाएगा? यह जो P बटा Q के यह कहलाएगा आपका परिमेय संख्या। यह कहलाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, यह आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। तो अपरिमेय संख्या क्या कहलाएगा? ऐसा संख्या जो P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। नहीं तो लिखेंगे अपरिमेय। अपरिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं को P बटा Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं को P बटा Q के रूप में P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं। P बटा Q के रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं, है ना? जहाँ P और Q क्या होगा? पूर्णांक होगा। जहाँ P व Q एक पूर्णांक संख्या होगा, है ना? पूर्णांक है। जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। कहने का मतलब है कि P बटा Q के रूप में जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसको P बटा Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। दूसरा हम लोग देखे थे शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, है ना? तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार जो होता है वह कैसा संख्या होता है? परिमेय संख्या है। लेकिन अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार संख्या जो होता है, जो न कभी खत्म होता है और न ही संख्या रिपीट होता है, वैसे संख्या को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर? तो चलिए उसका भी लिख लीजिए। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं अशांत अनावर्ती, है ना? अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं, है ना, ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या होती है ना? क्या होती है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है।
तो देखिए अशांत वाला का जो है, यह अशांत अनावर्ती जो दशमलव प्रसार वाला का यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल में जैसे ऐसा संख्या 0 जैसे 01, फिर 001, 0001, इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह जो संख्या है नहीं तो खत्म हो रहा है और नहीं रिपीट हो रहा है, तो इसको कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, है ना। तो ऐसा संख्या क्या कहलाएगा, आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 0.50, फिर 500, फिर 5000, इस तरह से जो संख्या होगा वह कैसा संख्या होगा, ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा। और यह संख्या क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 0.12, फिर 00756432100, इस तरह से आपका जो संख्या है यह संख्या क्या कहलाएगा, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार संख्या कहलाएगा। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार का मतलब हो गया कि नहीं संख्या रिपीट हो रहा है और नहीं भाग लगना खत्म हो रहा है, तो वैसे संख्या को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली जो संख्या होती है वह कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल जो है वह भी कैसा संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल जो है आपका कैसा संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल कैसा होता है, अपरिमेय संख्याएं होती है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और अपने अलावा किसी से नहीं कटे वह कैसा संख्या हो जाता है, अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 2 जो है एक और खुद के अलावा किसी और से कटेगा नहीं, तो यह जो संख्या है आपका कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या। तो इसका वर्गमूल मतलब इस पे रूट चढ़ा दीजिए, तो यह जो संख्या कहलाएगा कैसा कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 3 जो है यह भी एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कटेगा, और इसका वर्गमूल जो होगा वह कैसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे √5, 5 भी जो है अभाज्य संख्या है, √7 है ना। तो ये जो संख्याएं हैं, जैसे √11 है ना, तो ये जो अभाज्य संख्या है यह अपने अलावा और एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए यह जो संख्या इसका वर्गमूल जो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पाई के बारे में आप जानते हैं, पाई कैसा संख्या है। पाई का जो वास्तविक मान जो होता है, पाई का वास्तविक मान जो होता है यह भी न खत्म होता है और न किसी मतलब न खत्म होता है और न ही रिपीट होता है। जैसे इसका मान होता है 3.14 है ना, ये लिखाए हुए थे 1415 है ना, 9 ... इस तरह से बहुत लंबा इसका जो वास्तविक मान होता है। लेकिन इसको मानते कितना है, पाई का मान अगर हमें मानना रहता है तो इस पाई का मान हम मान लेते हैं कितना, 22/7 ये मान लेते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए 22/7 जो है पाई का मान, यह एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। ये आपको हम सिद्ध करके बताए हुए हैं। लेकिन यह जो पाई जो है एक कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। पाई कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई जो आपका है अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन पाई का वास्तविक मान दिया रहेगा तो
तो वह जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। पाई का वास्तविक मान जो दिया रहेगा वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जो मान रखते हैं हम लोग मानते हैं 22/7, वो कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। तो ये सारी बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए नोट कीजिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्याओं के महत्वपूर्ण बिंदु। अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्याओं के महत्वपूर्ण बिंदु। तो महत्वपूर्ण बिंदु जो है क्या है, यह हम लोग देखेंगे। चलिए, अपरिमेय संख्या जो है, यह जो अपरिमेय आपका संख्या है, यह अपरिमेय संख्या कैसा संख्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या भी आता है। तो क्या हो जाएगा, यह वास्तविक संख्या हो जाएगा। वास्तविक संख्या। अपरिमेय संख्या कैसा संख्या है, तो आपका वास्तविक संख्या है। क्लियर। आगे जैसे अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक मान भी जो है अपरिमेय संख्या होता है। कहने का मतलब है अपरिमेय संख्या कोई दिया हुआ है, उसका ऋणात्मक मान अगर माइनस में वह संख्या है तो वह भी संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहले लिख लीजिए। अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक मान भी अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक मान भी अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक मान क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, जैसे हमने देखा था कि √2 कैसा संख्या था, अपरिमेय संख्या है ना। √5 कैसा था, यह अपरिमेय संख्या था। √3 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। √7 क्या है, अपरिमेय संख्या। और आपने देखा था √11 जो है, यह कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो कह रहा है अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक मान भी अपरिमेय संख्या होता है। कहने का मतलब अगर यह -√2 दिया हो तब भी यह जो संख्या होगा कैसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। -5 भी कैसा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऋणात्मक मान -3 भी कैसा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यहाँ माइनस में अगर √7 रहेगा, यह भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और माइनस में 11 रहेगा, यह भी आपका कैसा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अपरिमेय संख्याओं का ऋणात्मक मान भी कैसा होता है, अपरिमेय संख्या होता है। चलिए इसको नोट कीजिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कह रहा है अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम जो है, उल्टा भी जो है वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम, अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम कैसा होता है, अपरिमेय संख्या होता है। व्युत्क्रम भी अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी कैसा होता है, अपरिमेय संख्या। व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया, उल्टा। तो जैसे देखिए, आपने देखा था कि √2 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसका व्युत्क्रम आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। उलटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है। और भी आप देख सकते हैं,
जैसे आपका रूट अंडर 5 था, इसको व्युत्क्रम इसका करेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 5 रूट अंडर 5। तो यह भी एक कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और भी एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो लीजिए, जैसे रूट अंडर 7 है, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 7। तो ये जो संख्या है 1 बटा रूट अंडर 7, 1 बटा रूट अंडर 5, 1 बटा रूट अंडर 2, ये सभी संख्या जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। कहने का मतलब है कि अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम उल्टा जो है अपरिमेय संख्या ही होता है। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट 1 नंबर में, जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो क्या होगा, तो वह भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ देखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे। अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ा जाए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो जो संख्या प्राप्त होगा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे जो है 3 जो है और प्लस में 3 क्या है, परिमेय संख्या है ना। 3 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ हम जोड़ रहे हैं रूट अंडर 7। तो 3 प्लस रूट अंडर 7, रूट के अंदर में जो 7 है कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 3 एक परिमेय संख्या है, रूट अंडर कितना 7 जो है यह कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह दोनों जो है जोड़ दिए इसको, तो यह दोनों संख्या क्या कहलाएगा, यह जो कहलाएगा 3 प्लस रूट अंडर 7 जो है आपका कहलाएगा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं रूट अंडर 5 और प्लस का 2। तो यहाँ पे 2 जो है एक परिमेय संख्या है, रूट अंडर 5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो यह भी कैसा कहलाएगा, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4 और प्लस में पाई। तो 4 आपका परिमेय संख्या है और पाई अभी थोड़ा देर पहले देखे थे क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 4 प्लस पाई जो है यह दोनों संख्या मिलकर के क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, है ना। तो कह रहा है कि अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ जो होता है अपरिमेय संख्या कहलाता है। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट दूसरा में देखेंगे परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और माइनस अपरिमेय संख्या करेंगे तो यह जो प्राप्त होगा वह भी क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या कैसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 3 जो है आपका कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, और माइनस हम ले लेते हैं रूट 5, ये कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह जो संख्या आपका बन करके तैयार होगा यह कैसा संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अपरिमेय संख्या कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो घटाव होता है वह कैसा होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। इसका और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देखिए, जैसे मान लिया जाए कि 7 परिमेय संख्या है माइनस रूट अंडर 2, तो यह दोनों जो है कैसा संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, है ना। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पाई कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो पाई अपरिमेय संख्या है तो 7 माइनस हम कर देते हैं पाई, तो यह जो संख्या है आपका क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 17/5 और माइनस का, ये 17/5 और माइनस का रूट अंडर 2 लेते हैं
तो √2 जो कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या, और 17/5 जो है आपका परिमेय संख्या है। लेकिन यह दोनों माइनस में हो गया, मिल करके यह क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 3 में हम देखते हैं शून्योत्तर। शून्योत्तर है ना, शून्योत्तर जो है, ये शून्योत्तर क्या है यह देखेंगे। कह रहा है कि आप तो जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है ना। तो देखिए पहले यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का जोड़ घटाव आपने देख लिया। हम कह रहे हैं परिमेय संख्या और गुना में अपरिमेय संख्या ले रहे हैं, गुना अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या आपका क्या कहलाता है, यह जो आपका आएगा यह भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। परिमेय संख्या का गुना और अपरिमेय संख्या का गुना क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या का गुना अपरिमेय संख्या का गुना दोनों मिल करके क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, मान लिया जाए कि 2 जो है आपका कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन हम √अंडर यहाँ पे यह 2 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन रूट के अंडर में 5 से हम इसको गुना करेंगे तो यह जो संख्या प्राप्त होगा वह कैसा कहलाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 3 आपका जो है परिमेय संख्या है और हम गुना कर देते हैं √7 से, तो यह जो संख्या आपका प्राप्त होगा वह संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। विशेष में देखेंगे, यहाँ पे विशेष देखिए, विशेष में हम लोग क्या देख रहे हैं, विशेष में देखिए, जैसे हमने कहा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। यहाँ देखिएगा, लेकिन यहाँ पे 0 जो है कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। 0 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या कि इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 हो सकता है, तो इसको P/Q के रूप में तो आप व्यक्त कर ही दिए, है ना। और नियम क्या है, P/Q के रूप में हो और Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो Q बराबर क्या है, 1 है। P का मान 0 हो सकता है, केवल Q का मान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि 0 जो है P/Q के रूप में व्यक्त है, तो 0 जो है आपका कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। लेकिन अगर 0 के साथ कोई अपरिमेय संख्या गुना कर दिया जाए, जैसे मान लिया जाए √7 हम गुना कर दिए, तो इसका मान जो प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा, 0। 0 से किसी भी संख्या में आप गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 0 जो है एक कैसा संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए बदल गया, 0 जो कि एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। आपने देखा था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना कर रहे थे तो क्या प्राप्त हो रहा था, अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ विशेष क्या है कि 0 में 0 परिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या के साथ गुना किए तो जो प्राप्त हुआ कैसा संख्या प्राप्त हुआ, परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में हम गुना करते हैं तो वह क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसीलिए वह कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, करा शून्योत्तर परिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या, तो क्या होगा, है ना। तो पहले आप भाग देखिए, यहाँ कह रहा है शून्योत्तर परिमेय संख्या, शून्योत्तर परिमेय संख्या, और कह रहा है भागा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर भाग दिया जाए
तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कह रहा है शून्य, शून्योत्तर का मतलब होता है शून्य को छोड़ करके, शून्योत्तर का मतलब शून्य को छोड़ करके। तो शून्योत्तर परिमेय संख्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि शून्य भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो शून्योत्तर परिमेय संख्या का मतलब है जो शून्य परिमेय संख्या है उसको छोड़ दीजिए, और बाकी जो परिमेय संख्या है उसको बात कर रहा है। तो शून्य को छोड़ करके परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो भाग होता है वो कैसा होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे 5 है ना, भागा रूट अंडर हम 7 करेंगे, तो यह जो संख्या प्राप्त हुआ वह कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 5/√7 भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो यह जो संख्या है आपका कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह जो संख्या आपका प्राप्त हुआ अपरिमेय संख्या है। इस तरह से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए 2/पाई, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/पाई लिख सकते हैं। तो यह 2/पाई कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। लेकिन विशेष स्थिति क्या है, यह देखिए यहाँ पे, इसी के लिए विशेष स्थिति देखिए। लेकिन अगर शून्य में, अगर मान लिया जाए शून्य में, विशेष यहाँ पे विशेष लिख लीजिए, विशेष स्थिति, इसको हेडिंग दे ही दीजिए, विशेष स्थिति। विशेष स्थिति में क्या है भाई, तो विशेष स्थिति यह है कि मान लिया जाए 0 है, तो 0 एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है ना। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है शून्योत्तर परिमेय संख्या, मतलब शून्य को छोड़ करके। तो 0 में अगर किसी परिमेय संख्या से आप भाग दीजिएगा, कहने का मतलब है 0 में हम भाग दे दिए हैं, कैसे, √2 से। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0/√2, है ना। तो यह जो संख्या आपका प्राप्त होता है ना, यह जो संख्या आपका प्राप्त होता है वह कैसा संख्या प्राप्त होता है, वह जो संख्या होगा वह एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा, है ना। क्योंकि 0 में किसी संख्या से, मान लीजिए 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा तो वह संख्या जो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, वह जो 0 प्राप्त हो जाता है, क्या हो जाता है, 0। जो कि एक कैसा है, जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है ना। तो 0 से किसी संख्या में गुना कीजिएगा तभी 0 हो जाता है, 0 में किसी संख्या से भाग कीजिएगा तब भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसीलिए 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो जो संख्या आपका प्राप्त होगा वह कैसा संख्या होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगा। क्लियर, चलिए नोट कीजिए। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या सीखा, यहाँ पे एक नज़र देख लेते हैं। हमने सीखा कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में हमने क्या सीखा, अपरिमेय संख्या को जोड़ा, अपरिमेय संख्या को जोड़ा तो आपको क्या प्राप्त हुआ, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आपने अपरिमेय संख्या को जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ, अपरिमेय संख्या। और आपने क्या सीखा कि परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या। तो इसमें आपने देखा क्या प्राप्त हुआ, यह भी जो है आपका प्राप्त हुआ, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या किए थे तो आपका प्राप्त हुआ था अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ था। क्लियर। फिर आपने क्या देखा कि परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या गुना में हमने देखा अपरिमेय संख्या, तो यह भी जो आपको प्राप्त हुआ था, यह प्राप्त हुआ था अपरिमेय संख्या। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था शून्योत्तर भागा, है ना, शून्योत्तर गुने अपरिमेय संख्या।
यहाँ परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या किए तो क्या प्राप्त हुआ? अपरिमेय संख्या। लेकिन इसको परिमेय संख्या नहीं लिखे, इसको शून्योत्तर लिखिए। यहाँ पे परिमेय संख्या के जगह पे क्या लिखेंगे? शून्योत्तर, क्योंकि शून्य को छोड़ करके क्या लिखेंगे? शून्योत्तर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। शून्योत्तर है ना, शून्योत्तर गुने अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्योंकि शून्य में देखे थे, गुना किए थे तो वह क्या संख्या प्राप्त हुआ था? परिमेय संख्या। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ भी लिखेंगे शून्योत्तर भागा परिमेय अपरिमेय संख्या। शून्योत्तर भागा अपरिमेय संख्या, शून्योत्तर भागा अपरिमेय संख्या। तो यह भी जो भाग दिए थे आपका प्राप्त हुआ था क्या? अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ था, अपरिमेय संख्या आपका प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे, है ना, जो हुआ था इसको लिखेंगे। यदि दो परिमेय लिखेंगे, यदि दो अपरिमेय संख्याओं परस्पर जोड़े, घटाए, गुना करे या भाग करे तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। यहाँ परिमेय अपरिमेय का देख रहे थे, है ना, अब केवल परिमेय का अपरिमेय का देख रहे हैं। कहने का मतलब है कि दो अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, दो अपरिमेय संख्या को घटाया जाए, दो अपरिमेय संख्या को भाग किया जाए तो कुछ भी संभव है। या तो परिमेय संख्या भी आ सकता है या अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे। तो लिखिए, यदि दो अपरिमेय संख्याओं को परस्पर जोड़ा जाए, है ना, जोड़े या घटाव करे, मतलब घटाए, है ना, घटाए। इसके बाद आप क्या करेंगे? गुना करें, है ना, गुना करें या भाग करे, गुना करे या क्या करे? भाग करे, भाग करे तो परिणाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परिणाम आपका कुछ भी हो सकता है ना, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। परिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। अपरिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है अपरिमेय संख्याओं पर मूलभूत संक्रियाएं। अपरिमेय संख्याओं पर मूलभूत संक्रियाएं। अपरिमेय संख्याओं पर मूलभूत संक्रियाएं, ठीक है। तो देखिए, योग, क्या देखेंगे? योग। यहाँ पे सीखने वाला चीज है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए एक हम संख्या ले रहे हैं, अपरिमेय संख्या, सारा अपरिमेय संख्या ही है, √2 और प्लस में हम लिए √3, है ना। तो देखिए यह जुटेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, क्योंकि यह रूट के अंदर में 2 है और रूट के अंदर में 3 है।
तो एक जैसा नहीं है, इसीलिए यह क्या रह जाएगा, यथावत। क्या रह जाएगा, यथावत, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ऐसा ही हमेशा लिखाएगा। दूसरा यहाँ देखिए, √2 और प्लस का √2, तो देखिए एगो √2 और एगो √2, तो कै गो √2, 2 गो √2। तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे जोड़ते हैं, 2 √2। यहाँ देख लीजिए, जान जाइए, इसका जोड़ आप देख लीजिए कैसे लिखते हैं। फिर आप देखिए, अगर √3 और प्लस में √3 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 √3, मतलब 2 गो √3 है ना, तो 2 √3 ऐसा लिखेंगे। ठीक है। अगर आपका दिया रहे √5 प्लस √5 प्लस √5, तो इसको आप क्या लिखेंगे, कै गो 5 है, 3 गो, तो 3 √5 लिखाएगा, ऐसा लिखेंगे। ठीक है। आगे देखेंगे, यह ऐसा, इसका मतलब है कि यह गुना में है इसके साथ, जैसे 3 √5 है ना, इसका मतलब है 3 गुने क्या है, √5। जहाँ भी ऐसे है, कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है। ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जैसे √2 प्लस √3 प्लस √5 प्लस √3 और लेते हैं प्लस √7। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखाएगा, ये देखिए, जैसे एगो √2 है और एगो क्या है, √5 और एगो √7 है, लेकिन 3 जो है √3 जो है कै गो है, 2 गो, तो इसको 2 √3 लिखेंगे, बाकी सेम रहेगा। जैसे अगर इसको लिखना हो तो लिखेंगे √2 प्लस √3 लिखना है तो 2 √3 लिखेंगे, और प्लस √5 और फिर प्लस √7। तो यहाँ पे 3 जो था, √3 जो था, 2 गो था ना, तो उसको लिखें 2 √3। तो इस तरह से आप समझ गए। चलिए नोट कीजिए, यहाँ पे देखेंगे, कराए √20 और प्लस में दिया है √45, है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए √45 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो देखिए, इसको अगर तोड़ करके आपको लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए 20 जो है, 20 को आप तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से लगाएंगे 5, और जब आप 45 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 से 3 इकाई 3, 3 पचे 15 और 3 पचे 15। तो देखिए रूट के अंदर में मान लिया जाए, इस 20 को अगर रूट के अंदर, जैसे 20 है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर में जो 20 है उसको आप लिख सकते हैं 2 गुने क्या लिख सकते हैं, 5। इसको तोड़ करके लिख सकते हैं ना। 45 को उसी तरह से, अगर √45 अंदर में है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5, है ना। तो देखिए रूट के अंदर में कोई संख्या जोड़ा में रहता है तो एक क्या हो जाता है, बाहर हम ले लेते हैं। तो रूट के अंदर में यहाँ पे 2 जो है जोड़ा में है, 2 गो 2 है ना, तो इसको एगो हम बाहर कर लेंगे और 5 को रूट के अंदर में रहने देंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी 3 जोड़ा में है, तो इसको रूट से बाहर करना चाहेंगे तो 3 को एगो 3 को बाहर कर देंगे और 5 रूट अंदर रहेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 2 √5 लिख सकते हैं, प्लस 3 √5 लिख सकते हैं। अब देखिए √5 कै गो है, 2 गो, और √5 यहाँ पे कै गो है, 3 गो, तो यह जुट जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, तो यह इसको हो जाएगा 5 √5, ऐसा हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कहने का मतलब 5 गो √2 है और 5 √2 क्या है, 3 गो है, तो इस 3 और 2 जुट जाएगा और 5 जैसा है वैसा रह जाएगा। इस चीज़ को सीख लिए। चलिए नोट कीजिए।
तो इसी प्रकार से आप देखिए 45 को अगर रूट अंडर 45 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो रूट अंडर 45 को अगर लिखना हो तोड़ करके, तो देखिए 45 को अगर आप तोड़िएगा तो कै मरतबा में? 3 मरतबा में आप तोड़े थे पंडतिया 45, फिर 3 मरतबा में 3 पचे 15। तो 2 गो यहाँ पे है ना, तो 1 गो तो बाहर निकल जाएगा। तो इसको अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? 3 रूट अंडर 5 लिखेंगे। 45, यह 45 ही इसको समझिए, है ना। आगे अगर मान लिया जाए कि रूट के अंडर में आपका 60 दिया हुआ है, इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको क्या लिख सकते हैं? तो 60 को यहाँ पे तोड़ करके देखिए, है ना। तो 2 से लगेगा 30 दूना 60, फिर 2 से लगेगा 15 मरतबा में, और फिर 3 से लगेगा 3 पचे 15। तो यहाँ पे देखिए जो 60 को जो है, तो यहाँ पे जोड़ा 2 का 1 है ना। तो 1 2 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 3 और 5 1 1 है, तो ये गुना करके अंदर में रह जाएगा। तो 3 पचे कितना हो जाएगा? 15। तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और संख्या हम चेक करते हैं, जैसे 72 है, 72 है, तो 72 को क्या लिख सकते हैं? जब तोड़ेंगे इसको तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, एगो 2 का जोड़ा आएगा, एक 3 का जोड़ा आएगा, और अंदर में जो है आपका 2 1 रह ही जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसको अगर लिखना चाहे तो 3 दूना 6 रूट क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। आप तोड़ करके भाग दे करके देखिएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा दिया रहे 6 रूट 2 दिया रहे, यहाँ देखिए, अगर इसको रूट के अंदर में लिखना हो, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, जैसे 6 रूट अंडर 2 दिया है ना, तो यह रूट के बाहर क्या है? 6। तो किस परिस्थिति में ये बाहर होगा? जब रूट के अंदर में 2 गो रहा होगा तब ना। कहने का मतलब है, अगर इसको रूट के अंदर में भेजना चाहें तो क्या हो जाएगा? 6 गुने 6, 6 गुने 6 होगा तब ना एगो बाहर निकला था। तो 6 गुने 6 और गुने में क्या? 2। तो क्या हो जाएगा? 6 1 36, और 2 से गुना करेंगे तो 36 गुना कितना हो जाएगा? 72। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? सो यहाँ पे देख ही लिए, है ना। तो रूट के अंदर में क्या लिख देंगे? 72। तो ये 6 रूट अंडर 2 जो था कैसा था? वो 72 ही था, है ना। इसी प्रकार से एक और ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 4 और रूट के अंदर में दिया हुआ है 7, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब रूट के अंदर में अगर इसको भेजेंगे तो 4 कै बार जाएगा? 2 बार जाएगा गुना में, एगो बाहर है तो 4 गुने 4 और गुने क्या हो जाएगा? 7, है ना। तो इसको गुना करेंगे तो रूट के अंदर में आ जाएगा 112। कितना आ जाएगा? 112 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने सीख लिया। चलिए इसको नोट कीजिए। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक घटाव देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे घटाव, है ना। घटाव में क्या देखेंगे? तो देखिए यहाँ पे रूट के अंदर में हम लोग 3 ले रहे हैं, माइनस रूट के अंदर में 2 लिए। इसको घटाएंगे ना तो यह रूट के अंदर में अलग संख्या है, ई रूट के अंदर में अलग संख्या है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यथावत मतलब जैसा है वैसा ही रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे रूट के अंदर में 5 और फिर माइनस रूट के अंदर में 5 है, दोनों संख्या सेम है, तो माइनस एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। एगो प्लस में रूट अंडर 5 है, वो रूट अंडर माइनस में है, तो वह 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है 7 रूट अंडर 3, है ना, माइनस में दिया हुआ है 2 रूट अंडर 3, तो यह क्या होगा? तो देखिए 3 गो रूट अंडर 7 है यहाँ प्लस में, और यहाँ पे 2 गो रूट अंडर 3 है, तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। तो 5 रूट अंडर 3 बचेगा, क्योंकि रूट के अंदर में क्या है? समान संख्या 3 है। यह ध्यान में दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है 11 रूट अंडर 5, 11 रूट अंडर 5 माइनस 16 रूट अंडर कितना दिया हुआ है? 5। तो यहाँ पे आप घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 5 जो है रूट कै गो है? माइनस 16 गो, और यहाँ पे 11 गो, तो 16 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 में से 11 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि 16 माइनस में है, और रूट अंडर 5, तो माइनस रूट अंडर 5 आपका हो जाएगा।
आगे देखेंगे, कह रहा है 5 पाई, 5 गुने पाई दिया हुआ है, माइनस 2 पाई इंटू, मतलब 2 पाई का मतलब 2 गुने पाई है, तो इसको अगर आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई आपका बच जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो 3 पाई बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पाई माइनस पाई, अगर मान लिया जाए कि पाई में से पाई जाएगा तो क्या बचेगा, 0, है ना। और देखते हैं, यहाँ पे दिया 5/2 पाई, ठीक है, और माइनस में दिया हुआ है 3/2 पाई। अगर इसको आप घटाइएगा तो जैसे बट्टा पर के जोड़ घटाते हैं ना, उसी प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए, हर क्या है, 2 है, तो इसका एलसीएम लेंगे, समान संख्या है तो 2 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 पाई हो जाएगा ना, 5 पाई माइनस 3 पाई, तो इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 पाई, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 2, यही आपका संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 2 क्या कट जाएगा, कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, पाई केवल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का गुना, है ना। अपरिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव हम लोग पढ़ चुके हैं क्या। आज हम लोग पढ़ने वाले अपरिमेय संख्याओं का गुना। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, अपरिमेय संख्याओं का गुना। जैसे मान लिया जाए कोई परिमेय संख्या, आपका अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, माना √2 इंटू √2 ऐसा दिया हुआ है। तो इसका जब हम गुना करेंगे तो दोनों संख्या को जब गुना करेंगे तो रूट के अंदर में आ जाएगा। तो रूट के अंदर में आ जाएगा तो 2 गुने 2, है ना। तो यह 1 2 बाहर आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से गुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रूट जो है 2 गुने √3 अगर हम गुना करेंगे तो हमने यहाँ पे देखा क्या, रूट के अंदर में दोनों आ जाएगा, तो 2 गुने 3, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, है ना। तो ये आपका 6 हो गया। लेकिन 2 गुने 2 जो है, ये कैसा 2 गुने 2, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। होगा, यहाँ देखिए, यह कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या, और यह कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन जब गुना किए हैं तो क्या बदल गया, परिमेय संख्या। देख रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट और हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। √5 यह कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। और √7 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। और जब आप गुना करेंगे तो रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, 5 गुने 7, तो यह जो संख्या होगा 35, यह भी कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। केवल यह जो आपने देखा था परिमेय और अपरिमेय था, अपरिमेय को अपरिमेय से गुना किए हैं तो क्या हो गया है, परिमेय संख्या हो गया है। इसके बारे में भी जानेंगे ऐसा क्यों हुआ है। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए √5 गुने √5, जब आप इसको गुना करेंगे 5 और 5 में तो कितना हो जाएगा, 25, है ना। कहने का मतलब है 2 5 अंदर में आ जाएगा, 5 गुने 5 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25। तो रूट के अंदर में जब ये 2 5 आएगा तो 1 5 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो यहाँ जो संख्या 5 आ रहा है और यहाँ जो संख्या 2 आ रहा है, ये कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का गुना
में देख रहे हैं जो प्राप्त हो रहा है वह परिमेय संख्या भी प्राप्त हो जा रहा है ना। तो ऐसा कब हो रहा है? तो ये नियम ये लागू होता है जैसे कोई भी संख्या रूट के अंदर में पूर्ण वर्ग संख्या हो। कैसा संख्या हो? पूर्ण वर्ग संख्या हो, वह संख्या आपका परिमेय संख्या कहलाता है। तो देखिए, मान लिया जाए जैसे पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं? 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4, है ना। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 9। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 16। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, है ना। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, है ना। तो देखिए, 1 का स्क्वायर किया तो क्या आया? 1। तो यह जो संख्या है, यह जो संख्या आपका दिख रहा है, यह कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसा संख्या? पूर्ण वर्ग संख्या है ना। ये जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर में अगर रूट रहेगा, पूर्ण वर्ग संख्या के में ऊपर में रूट रहेगा, कहने का मतलब जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसके ऊपर अगर रूट रहेगा तो वह संख्या कैसा संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि पूर्ण वर्ग संख्या के ऊपर में रूट रहेगा तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो यहाँ देखिए, यह जो 2 गुने रूट में 2 आया है, इसको क्या लिख सकते थे? 25 सॉरी, इसको क्या लिख सकते थे? 4 लिख सकते थे। तो 4 जो यहाँ देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? तो पूर्ण वर्ग संख्या है और यह रूट के अंदर में है, इसलिए यह कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। उसी प्रकार से यहाँ 5 को अगर आप लिखते तो 5 को रूट 5 गुने 5 कितना हो जाता? 25। तो 25 कैसा संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, इसीलिए यह जो एक कैसा संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। जब रूट हट जाएगा तो कैसा हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। दोनों में बात समझ में आया? तो इसका मतलब है कि अपरिमेय संख्याओं का जो गुना है परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। क्लियर? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि रूट के अंदर में 8 और गुने रूट के अंदर में हमने 8 लिया, इसको आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 64। तो रूट के अंदर में 2 बार गुना होगा, 8 गुने 8। तो जब कोई संख्या रूट के अंदर में जोड़ा होता है तो वह संख्या बाहर निकल जाता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो 8 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यह जो है आपका कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर? यह आपका कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किसको परिमेय संख्या कहते हैं और किसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद हमने सीखा परिमेय संख्याओं का जो जोड़ होता है ना, वह कैसा होता है, घटाव कैसा होता है, और अभी हम लोग सीख रहे हैं गुना, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए। अब मान लिया जाए एक और देखते हैं। जैसे रूट के अंदर में अपरिमेय संख्या 1 ले लिया गया, 2, है ना, गुने फिर रूट के अंदर में एक परिमेय संख्या लिया 3 गुने फिर रूट के अंदर में लिया 5। तो इसको गुना करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर में आप लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 लिख सकते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा? यह रूट के अंदर में आपका हो जाएगा 35। हो जाएगा कि नहीं? जो कि क्या है? सॉरी 35 होगा, 30 होगा। रूट के अंदर में क्या हो जाएगा? 30। तो जो कि कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या, यह बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हमने देखा कि डायरेक्ट हमने सोचा कि अपरिमेय संख्याओं का गुना हमने करके देखा, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुना देखा तो वह अपरिमेय भी हो रहा था और परिमेय भी हो रहा था, है ना। इसमें हमने बताया कि जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगा रूट के अंदर में, वह संख्या कैसा होगा?
परिमेय संख्या होगा, है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या होगा? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में जैसे गुना करते हैं तो कैसा आता है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में यहाँ पे एक नेक्स्ट हम जानना चाह रहे हैं, जैसे मान लिया जाए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं के बारे में देखेंगे। अभाज्य संख्या का रूट के अंदर में रहेगा, है ना, तो वह हमेशा जो है वह कैसा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अभाज्य संख्या अगर रूट के अंदर में रहेगा तो कैसा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो जैसे मान लिया जाए, देखिए रूट के अंदर में 3 है ना, तो ये कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक और अपने अलावा किसी और से न कटे। 3 जो है आपका अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 आपका अभाज्य संख्या है। तो ये जो संख्या रूट के अंदर में है अभाज्य संख्या, वह हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अभाज्य संख्या अगर रूट के अंदर में रहेगा तो कैसा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो जब अभाज्य संख्या रूट के अंदर में रहेगा तो अपरिमेय संख्या होगा, है ना। तो भाज्य संख्या रहेगा तो क्या होगा, है ना। भाज्य संख्याएं अगर रूट के अंदर में रहे तो क्या होगा, इसको भी देखते हैं। तो भाज्य संख्या जो रूट के अंदर में रहेगा तो वह परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। देखिए कैसे अपरिमेय और परिमेय हो सकता है। तो देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, रूट के अंदर में हमने लिया 25। तो 25 कैसा है? भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 5 से भी कटेगा, है ना, और 1 से भी कटेगा, और 25 खुद से भी कटेगा नहीं। तो ये कैसा संख्या हो? भाज्य संख्या हुआ। तो भाज्य संख्या तो 25 रूट के अंदर से बाहर तो हो सकता है, 5 गुने 5 होगा ना, तो यह इसका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, जो कि कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, आपका परिमेय संख्या है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 36, है ना। तो 36 तो फिर परिमेय संख्या का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा लेते हैं, जैसे मान लिया जाए 8, ठीक है। तो 8 को देखिए, 8 कैसा संख्या है? भाज्य संख्या है। 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, खुद 8 अपने आप से भी कटेगा, तो ये भाज्य संख्या है। तो ये रूट से बाहर आएगा? नहीं आएगा, रूट से बाहर नहीं आएगा। जब रूट से बाहर नहीं आएगा, इसका मतलब है यह कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं यह कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आपने क्या देखा? अपरिमेय संख्या है तो क्या देखा? यहाँ पे आपने देखा कि 25 और 8, तो अभाज्य संख्या जो होगा अगर रूट के अंदर में, वो हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन भाज्य संख्या अगर रूट के अंदर में होगा तो वह परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है ना। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में आप जानते हैं। परिमेय उसे कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल, दूसरे टाइप का एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए इस तरह का गुना आप कैसे करेंगे। जैसे मान लिया जाए 3 रूट अंडर हम यहाँ पे दे रहे हैं 2, फिर गुना में दे रहे हैं, और यहाँ पे फिर दे रहे हैं 5, और रूट अंडर हम दे रहे हैं फिर यहाँ पे 3, ठीक है। और इसको आपको गुना करना है। तो कैसे गुना करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यह जो बाहर की संख्या है 3, और यह भी बाहर की संख्या है, तो जो बाहर की संख्या है उसको आपस में आप गुना करेंगे। तो 3 और किसका गुना करेंगे? 5 का। तो देखिए 3 गुने 5 ऐसा हो जाएगा। और यहाँ देखिए यह रूट के अंदर में संख्या है, यहाँ रूट के अंदर में यह संख्या है, और यह भी रूट के अंदर में संख्या है। तो रूट के अंदर में जो संख्या है
उसको रूट के अंदर में गुना करेंगे तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 2 गुने 3 ऐसा हो जाएगा। तो जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 5 या कितना हो जाएगा 15 और रूट के अंदर में 3 गुना क्या हो जाएगा 6। तो ये आपका आंसर हुआ है ना, ये 15 और जो है ये 6। अब ध्यान दीजिएगा जैसे यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब क्या है गुना में है, क्या है गुना में है, ठीक ना। तो चलिए नोट कीजिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। रूट 5 और रूट अंडर आपको 2 लिए, फिर गुना 7 और रूट अंडर यहाँ पे 2 लिए। तो देखिए इसका आप गुना कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, तो देखिए 5 रूट से बाहर है और 7 रूट से बाहर है तो दोनों को आपस में गुना करेंगे, है ना, अभी बताए हैं ऊपर में। तो क्या हो जाएगा 5 गुने 7, इतना तो जानते हैं कि होगा। लेकिन देखिए रूट के अंदर में 2 है और यह रूट के अंदर में 2 है, दोनों रूट के अंदर में 2 ही है। तो जब आप इसको गुना करेंगे तो रूट के अंदर में जोड़ा आ जाएगा 2, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा बाहर। ये तो दिमाग काम कर रहा होगा ना। जैसे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो जब आप इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 गुने रूट 2 हो जाएगा ना। तो जब 2 को जोड़ा है तो 1 रूट 2 बाहर हो जाएगा, है ना। तो जब बाहर हो जाएगा तो हम डायरेक्ट यहाँ पे गुना कर दे रहे हैं, तो है ना। तो जो संख्या प्राप्त होगा 5 सते 35 और 35 गुना 70, ऐसा संख्या प्राप्त होगा कि नहीं, ये संख्या आपका प्राप्त हो जाएगा। तो गुना हम सीख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए समान संख्या रूट के अंदर में था तो गुना करने के बाद वह एक संख्या तो बाहर आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट सोचेंगे कि जब 2 संख्या को सेम संख्या गुना कर रहे हैं तो एक संख्या बाहर लेकर के गुना करेंगे, लिखते नहीं रहेंगे, है ना। और जब बाहर है उसको तो बाहर गुना करना ही पड़ेगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कह रहा है 11 और रूट अंडर यहाँ पे दिया हुआ है 3 गुने 3 और रूट अंडर में यहाँ पे दिया हुआ है 3। तो इसको आप कैसे गुना करेंगे, तो आप जानते हैं कि जो संख्या रूट के बाहर में है उसका तो अलग गुना होगा। तो उसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 गुने कितना हो जाएगा 3। और देखिए यह भी संख्या रूट में 3 है और यह भी संख्या रूट में 3 है। जब दोनों संख्या समान है तो एक संख्या को क्या करेंगे लिखेंगे, है ना, अपने आप वो बाहर आ जाएगा। तो गुने में क्या करेंगे 3, तो 11 तिया ही 33 और 33 तिया क्या हो जाएगा 99। तो आपका जो संख्या प्राप्त होगा कितना हो जाएगा 99, है ना। तो इस तरह से आपने गुना सीखा। चलिए नोट कीजिए। यहाँ देखेंगे हम लोग एक और थोड़ा सा सीख रहे हैं। जैसे रूट के अंदर में 2 है और इसका स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 गुने रूट कितना होगा 2, ऐसा ही होगा ना। तब जब 2 गो रूट है तो इसको एक साथ अगर कीजिएगा समान संख्या है तो एक बाहर आ जाएगा, है ना। इसका मतलब ही कहने का मतलब है कि हमारा समझाने का उद्देश्य था कि कभी भी किसी भी संख्या का रूट के ऊपर में स्क्वायर रहे तो वह संख्या क्या हो जाता है रूट हट जाता है ना। तो हम इसे यहाँ पे अगर मान लिया जाए जैसे रूट 2 था और इसका स्क्वायर था तो इस स्क्वायर से ही रूट क्या हो जाता कैंसिल हो जाता और डायरेक्ट हम क्या लिख सकते थे 2 लिख सकते थे। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लिया जाए रूट 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट 5 गुना में रूट क्या लिख सकते हैं 5, है ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस स्क्वायर से ही रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये समझ में आ रहा है। चलिए तो आपने देखा और हम एक देखे यहाँ पे जैसे मान लीजिए तो रूट का बात था, अगर बिना रूट का स्क्वायर रहता है उसको क्या कहते हैं। जैसे अगर खाली 5 का स्क्वायर है तो इसका भी मतलब वही होता है 5 गुने 5, तो इसका जो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, गुना करके लिखेंगे, है ना। लेकिन रूट के ऊपर में अगर स्क्वायर 5 पर दिया हुआ है तो स्क्वायर केवल कैंसिल होगा। तो आपने क्या देखा कि अपरिमेय संख्याओं से संबंधित बहुत सारा जानकारी आपने देख लिया, है ना।
परिमेय संख्या के बारे में तो आप जानते ही थे कि वो ऐसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में आप बहुत ज़्यादा अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि जिसको हम P बटा Q के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं और जहाँ Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये तो आप भली भांति जानते हैं पहले से, लेकिन आपको कन्फ्यूजन कहाँ होता है, अपरिमेय संख्या में। क्या होता है? अपरिमेय संख्या में। और हमने अपरिमेय संख्या को इतना डिटेल से पढ़ाया है कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होता है तो 1-2 बार इसको फिर से आप देखिए, वीडियो को अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। क्या है कि देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे अपरिमेय संख्या से संबंधित आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए